हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉपेबल बुल्स। और मैं आपका विराट फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और गाइस, आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं हम लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी, जो कि इवेंट के दिन जब बजट होता है, इलेक्शन होता है या कुछ स्टॉक्स का रिजल्ट आना होता है, उस दिन ये स्ट्रेटजी इतनी काम करती है भाई, अनलिमिटेड आपको प्रॉफिट कमा सकते हैं यहाँ से। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको इन डिटेल में बनाऊंगा, जो कि मॉडिफाइड की है, जिसमें आपको कुछ रूल, उसके साथ उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके साथ उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, जिसमें मैं आपको पूरा इन प्रॉपर तरीके से बिगिनर को समझ आए ऐसी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना और बाद में लाइक करो और शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैडल का एक्चुअली में मीनिंग क्या है और लॉन्ग स्ट्रैडल होता क्या है। गाइस, लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब देखो, एक समझो मार्केट एक रेंज में है, ठीक है, एक रेंज में है। उसके बाद मार्केट में हमें लगता है कि भाई मूवमेंट तो बड़ा आने वाला है, यहाँ से मूवमेंट तो मार्केट अच्छा देने वाला है, पर हमें डायरेक्शनल का पता नहीं, या मार्केट अप साइड जाएगा या नीचे के साइड में जाएगा, हमें कंफर्मेशन नहीं है डायरेक्शन किस साइड जाने वाला है मार्केट, हम उसके लिए कंफर्म नहीं है। तब उस समय में लॉन्ग स्ट्रैडल किया जाता है। लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब ये है कि एक स्ट्राइक चल मतलब निफ्टी चल रही है समझो 22,000 को, ठीक है, 22,000 को निफ्टी चल रही है, और वो यहाँ से मूवमेंट अप आएगा या नीचे आएगा हमें पता नहीं। पर हम क्या करते हैं उस समय में, 22,000 का राउंड फिगर जो नंबर है, उसका स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल भी रहता है और पुट भी रहता है, वो दोनों को भी बाय करते हैं, उसे ही बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। हम क्या करेंगे, दोनों के कॉल भी और पुट भी सेम लेवल पे रहेंगे तो उसको बाय करेंगे उस स्ट्राइक प्राइस का, उसे बोला जाता है लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है, ठीक है। It is usually when there is no proper view in the market, but you have idea that market can definitely give news। अभी देखो किस किस दिन, समझो बजट का दिन है, बजट के दिन में क्या होता है हमें पता नहीं, मार्केट अप साइड के जाना है या नीचे की साइड में जाना है हमें तो पता नहीं है। 12 बजे के बाद हम ये स्ट्रैडल बजट के दिन कर सकते हैं, या अदरवाइज इवेंट के दिन आरबीआई की कुछ पॉलिसी आने वाली है, हमें पता नहीं आरबीआई की पॉलिसी अच्छी है या गलत है, हमें कुछ आइडिया नहीं, हमें न्यूज नहीं देखा, हमें पता नहीं कि उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या होने वाला है। पर हमें डेफिनेटली पता है कि मार्केट भाई यहाँ से अप तो जाएगा या बहुत बड़ा डाउनफॉल तो आ सकता है, दोनों में से एक कंडीशन तो है, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। तो उस समय में क्या करेंगे, उस समय में क्या करेंगे, 22,000 का जो कॉल स्ट्राइक प्राइस है उसका कॉल बाय करेंगे, उसके साथ उसका पुट बाय करेंगे, जिस साइड मूवमेंट आएगा उस साइड में हम कैप्चर करेंगे, उसे बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है। इट वर्क्स ओनली द ऑप्शंस, ऑप्शंस में काम करता है, हम इंट्राडे में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्राडे में स्ट्रैडल कैसे बना सकते हैं, इंट्राडे में नहीं। हाँ, इसका इंट्राडे में स्ट्रैडल कैसे बना सकते हैं, कि स्टॉक चल रहा है कोई, उस स्टॉक्स का अप, उस स्टॉक्स का स्ट्राइक प्राइस जो रहता है, ऑप्शन जो रहता है ना इंट्राडे में भी स्टॉक्स का ऑप्शन, उसमें भी ये डेफिनेटली वर्क करता है, तो उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। इट डज नॉट वर्क इन द स्टॉक्स ऑफ फ्यूचर, मतलब जो स्टॉक्स है इंट्राडे उसमें कर नहीं कर सकते, फ्यूचर में भी आप ये नहीं कर सकते, तो ये दोनों इसमें वैलिड नहीं है। इस सिर्फ ऑप्शन की स्ट्रेटजी है और सिर्फ ऑप्शन में चलती है गाइस, ठीक है। बाकी इसके एडवांटेज भी होंगे, एडवांटेजेस देखते हैं, इसके एडवांटेज क्या है। इट हैव द एबिलिटी टू गिव यू अनलिमिटेड प्रॉफिट, इसमें ये एबिलिटी कि भाई ये आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट देगा। अनलिमिटेड प्रॉफिट मतलब इन द सेंस, यहाँ पे देखो आपने समझो निफ्टी का 50 रुपीज का एक कॉल बाय किया, उसके साथ साथ बैंक उसी का निफ्टी का ही 50 रुपीज का पुट बाय किया। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, चलो एक मिनट रुको, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस देखो, यहाँ पे हमने निफ्टी का भी चार्ट लगाया, निफ्टी की चार्ट में इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन चेन ओपन की मैंने यहाँ पे। देखो मुझे लगता है कि भाई आज के दिन ये बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, 20,250 का एक स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी प्राइस क्या चल रही है, ये चल रहा है 99 रुपीज को, ये चल रहा है 103 को, ठीक है। दोनों में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों 99 रुपीज और 103 ऑलमोस्ट आसपास है, ठीक है, ऑलमोस्ट आसपास है। फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी के बता रहा हूँ, ये दोनों ऑलमोस्ट आसपास है ना, आसपास है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको भी बाय करूंगा और इसको भी बाय करूंगा, 99 रुपीज को भी बाय करूंगा, 103 को भी बाय करूंगा। तो क्या होगा, मार्केट या तो समझो 150 रुपये चला गया, 150 रुपये चला जाने के बाद इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 160 के आसपास कुछ आ जाएगी, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 60 रुपये हो जाएगी। यहाँ तक तो मैं नो कॉस्ट टू नो लॉस, मतलब यहाँ पे लॉस भी नहीं रहेगा, प्रॉफिट भी नहीं रहेगा। पर जब मार्केट समझो और कुछ 50-100 पॉइंट बढ़ता है, तब मेरा इस साइड का जो प्रीमियम है 300 हो जाएगा, ठीक है, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद 300 हो जाएगा। और मेरा ये 100 का है, ये मैक्स 40 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 340 रुपये, इन दोनों की सम करोगे आप, 340 रुपये आ रही है। और जो फर्स्ट थे 103, ठीक है, मतलब अभी के लिए 300 प्लस इस मैक्स ये कितने को होगा, 40 को होगा नॉन एक्सपायरी डे पे, ये 40 का, इन दोनों की सम करो आप, कितनी हो जाएगी, 340, ठीक है। और आपने बाय किया था 19103, ये 200 रुपये। फिर भी आप यहाँ पे 160 पॉइंट प्रॉफिट में होगे। जब बड़ा प्रॉफिट मतलब बड़े मूवमेंट के लिए वेट करो,
और आप ये लॉन्ग स्ट्रैडल कर ही रहे हो इसलिए कि भाई आपको मार्केट में एक बड़ा प्राइस चाहिए, बड़ा मूवमेंट चाहिए, इसीलिए आप लॉन्ग स्ट्रैडल कर रहे हो। अदरवाइज आप लॉन्ग स्ट्रैडल नहीं करते, आपको पता है मार्केट मूवमेंट देने वाला है, तो इसीलिए तो कर रहे हैं ना ये, ठीक है। उसके साथ साथ अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वर्स ऑन द इवेंट डे और विनिंग रेट, मतलब जब इसका विनिंग मतलब क्या बोलते हैं इसको, इवेंट डे जब है, जब जैसे कि आरबीआई पॉलिसी, बजट डे, इलेक्शन, कुछ भी हो जाए, या रिजल्ट रहते हैं, कभी कभी अपने स्टॉक्स में रिजल्ट रहते हैं ना स्टॉक्स के, उस दिन रिजल्ट के दिन भी ये बड़ा मूवमेंट देता है स्टॉक्स के ऑप्शंस में, तो वहां पे बहुत डेफिनेटली वर्क करते हैं और उसमें विनिंग रेट भी बहुत रहते हैं। ये लॉस हुआ फिर भी वो बहुत कम होगा, ना कि बराबर होगा, और टारगेट मिलेगा तो बहुत बड़े मिलेगा, अनलिमिटेड टाइप, ठीक है। नो फियर ऑफ एक्स्ट्रा लॉसेस और स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। जब क्या होता है समझो, निफ्टी ऊपर जा रही है, आप क्या करोगे, कॉल लेंगे और वो ऊपर से रिजेक्शन लेके फिर नीचे की साइड में जाएंगे, ट्रैप बना के आपको नीचे जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट बाय करोगे, फिर नीचे ट्रैप्स करेगी, नीचे जाकर फिर ऊपर आएगी। ये ट्रैप हो सकता है ना जब मार्केट साइडवेज रहने वाला है, आपको नहीं पता कि कब मूवमेंट करेगा, 12 बजे मूवमेंट करेगा, 1 बजे करेगा, 2 बजे करेगा या 3 बजे करेगा, आपको नहीं पता टाइम भी मार्केट का, क्योंकि आपको पता होता तो आप फिर स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत ही नहीं है, आपको समझो टाइम पता है, मार्केट का मूवमेंट पता है, तो स्ट्रेटेजी की आपको क्या जरूरत है, आप तो वैसे ही पैसे कमा लोगे, पर आपको पता नहीं है, आप सिर्फ मार्केट के आधार पे बैठे हो, तो वहां पे आपको ये लॉन्ग स्ट्रैडल जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां पे इसके आधार पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी इवेंट इलेक्शन ये बता है, इसके आधार पे आप कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेजेस के साथ साथ इसके मतलब इसके एडवांटेजेस के साथ साथ इसके डिसएडवांटेज भी है। यहाँ पे देखो, योर प्रीमियम कैन बी जीरो, प्रीमियम जब साइडवेज चला गया मार्केट में, जो मूवमेंट नहीं दिया, ऑलवेज आप सही रहोगे ऐसा नहीं, वो 150-100 रुपए के प्रीमियम फिर जीरो भी हो सकते हैं, नो एक्सपायरी के दिन में हो सकता है ना, जब मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहेगा, हो सकता है नो डाउट, तो ये हो एक चांसेस है। उसके बाद ऑन एक्सपायरी कैन बी डिके ऑल प्रीमियम, हाँ वही साइडवेज मार्केट गिव्स यूज द लॉसेस, साइडवेज मार्केट लॉस देता है। ओटीएम स्ट्राइक प्राइस कैन गिव्स द मोर लॉसेस, समझो आप आउट ऑफ मनी चले गए तो वैसे ही एक्सपायरी देने, वो तो प्रीमियम डिके होने वाली है, और ज्यादा डिके हो जाएंगे जब आउट ऑफ मनी में आप काम करोगे तो, ठीक है। नॉट ऑन द एक्सपायरी और नॉन इवेंट डे, जब मूवमेंट ही नहीं आने वाला मार्केट, उस दिन आपको नहीं करना चाहिए लॉन्ग स्ट्रैडल। जब मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तब कर सकते हो, और एक्सपायरी के दिन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपायरी के दिन डिके बहुत ज्यादा होता है प्रीमियम, तो उसकी वजह से एक्सपायरी डे पे भी ये बहुत अच्छे से वर्क नहीं करते, ठीक है। बाकी इसके कुछ रूल्स है करने के लिए, तो वो रूल्स आप यहाँ पे ध्यान में देकर मतलब देखना। डू ऑन द इवेंट डे लाइक बजट इलेक्शंस, करना कब, जब इवेंट है मार्केट में, बड़ा सा कुछ मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तब कर सकते हैं, अदरवाइज नॉन इवेंट डे पे भी करना, कब करना, जब 4-5 दिन से एक मार्केट एक रेंज में है, उसमें फंसा है, जब उसका ब्रेकआउट आ सकता है, आपको लग रहा है, पर आपको डायरेक्शन पता नहीं अप साइड जाएगा या नीचे की साइड में, उस दिन भी आप लॉन्ग स्ट्रैडल कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 दिनों से मार्केट साइडवेज 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 है, मतलब जो प्रीमियम हाई थे वो डेफिनेटली नीचे आ गए होंगे, उनके आईवी भी अच्छी से रहेगी, तो उसकी वजह से प्रीमियम में जब भी स्पाइक आएगा तो बहुत तेजी का आएगा, और प्रॉफिट जब भी होगा बहुत बड़ा होगा। जब मार्केट साइडवेज रहेगा 3-4 दिन, उस दिन मतलब उसके अगले दिन आप कर सकते हो, या बजट के दिन, इलेक्शन दिन, आरबीआई पॉलिसी कुछ समझो रिजल्ट रहेगा स्टॉक्स का, उसमें कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, आपको चूज करना है हमेशा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, जो कि मैंने आपको दिखाई थी 20,250 की कुछ अभी स्ट्राइक प्राइस थी, वो आप कर सकते हो। डू नॉट सेलेक्ट लॉन्ग ओटीएम ऑप्शन, एक एक हाथ समझो 250 को चल रही है, आप यहाँ पे 230 का ले, 2,300 का ले सकते हैं, या यहाँ पे 300 200 का ले सकते हैं, 20,200 का ले सकते हैं, तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा आउट ऑफ मनी चलेगा, पर लॉन्ग का आउट ऑफ मनी नो, ठीक है। डू नॉट डू इट ऑन द एक्सपायरी डे, एक्सपायरी के दिन बिल्कुल नहीं करने का गाइस, ठीक है। जब दिन, जिस दिन निफ्टी का एक्सपायरी दिन उसमें नहीं करने का, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी उस दिन उसमें नहीं करने का, उसमें करना है पर मैं उसके लिए रूल अलग है, वो मैं आपको लास्ट में देखो बताऊंगा, तो लास्ट तक देखना, ठीक है। डू इट इन द ऑप्शन ऑफ द इंडेक्स और द ऑप्शन ऑफ द स्टॉक, इंडेक्स के ऑप्शन में कर सकते हो या स्टॉक्स के ऑप्शन में भी कर सकते हो, ठीक है। एडिशनल पॉइंट आपके लिए कुछ जो एक्सपायरी वाली है उनके लिए बता देता हूँ, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट रूल, इट वर्क्स गुड इन इंट्राडे ऑप्शंस व्हेन फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट। अभी देखो निफ्टी की एक्सपायरी किस दिन रहती है, थर्सडे को रहती है, थर्सडे ना, गुरुवार को रहती है ना, तो आपको निफ्टी में करना है तो फ्राइडे को करना, क्योंकि फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट होगी, इसमें प्रीमियम डिके होने का चांस ही नहीं है, तो ये उसमें ज्यादा वर्क करेगी। बैंक निफ्टी में करना है तो कब करोगे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को होती है, तो इसमें करना थर्सडे को, बैंक निफ्टी में थर्सडे को, निफ्टी में फ्राइडे को। फिर निफ्टी की कोई एक्सपायरी रहती है मंगलवार को, तो इसमें करने का बुधवार को, मंगलवार की एक्सपायरी खत्म हुई, बुधवार को जब फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट होगी, उसमें प्रीमियम डिके रहेगा, उसमें कर सकते हो। फिर निफ्टी में, सेंसेक्स में करना है, सेंसेक्स की एक्सपायरी रहती है फ्राइडे को, मंडे के दिन इसमें सेंसेक्स में आप कर सकते हो। साथ ही साथ मिड कैप की एक्सपायरी कब रहती है, मंडे को रहती है, मिड कैप की एक्सपायरी जैसे खत्म होती है तो उसके अगले दिन मिड कैप में आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक्सपायरी दिन के लिए करने के लिए रूल्स भी, एक्सपायरी दिन भी करना पर कैसे करना है, ठीक है। अभी देखो ऑन एक्सपायरी फॉर हीरो जीरो,
बहुत लोगों का लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में एक यहाँ पे मतलब मिथ बना है कि लॉन्ग स्ट्रैडल हम हर एक्सपायरी पे कर सकते हैं, तो ये बहुत गलत है गाइस। एक्सपायरी के कब करना, लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी समझो अब निफ्टी की एक्सपायरी है, सुबह सुबह उठते हैं 9 बजे, यहाँ पे कॉल पुट बाय कर लेते दोनों साइड का और छोड़ देते हैं। उनको मिलता है 100 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, कुछ पूरे दिन में ओडी के हो जाता है 60 रुपए का, 10 रुपए, 15 रुपए हो जाता है, क्योंकि मार्केट मूवमेंट ही नहीं देता, और मूवमेंट भी देगा तो वॉलेटिलिटी के कारण जाएगा। एक आध बार ऐसा होता है कि मार्केट सुबह से एक ही डायरेक्शन में जाए, कभी कभी होता है, वो बहुत रेयरली मंथली एक बार हो जाता है। तो वहां पे विनिंग रेट आपका क्या हो जाएगा बताओ आप मुझे। तो उसमें करना है तो रूल्स फॉलो करो। सबसे पहला रूल आपको करना है 2:30 के बाद, एक्सपायरी के दिन करना है, हीरो जीरो करना है 2:30 के बाद। उसके लिए सेकंड कंडीशन क्या है, ओल्ड डे मार्केट कुछ भी 0.5% से ज्यादा मूवमेंट नहीं देना चाहिए, 0.5% से 1% के बीच में, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं देना चाहिए। समझो 1% मार्केट ने मूव ऑलरेडी दे चुका है, अवॉइड इट, उस दिन हीरो जीरो नहीं करेंगे। 0.5% से 1% के बीच में मूवमेंट नहीं दिया मार्केट ने, तो उस दिन आप कर सकते हो हीरो जीरो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2:30 बजे के बाद। सेकंड कंडीशन, उस दिन मार्केट पूरा साइडवेज होना चाहिए, एक रेंज बाउंड मार्केट होना चाहिए, उस दिन आप कर सकते हो हीरो जीरो, ठीक है। और प्रीमियम निफ्टी में कर रहे हो 10 रुपए के ऊपर प्रीमियम नहीं, फिर निफ्टी में प्रीमियम कर रहे हो तो 10 रुपए के ऊपर प्रीमियम नहीं, और बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 330 के ऊपर के प्रीमियम नहीं चूज करना। इसके आसपास प्रीमियम एट द मनी होंगे तभी आप हीरो जीरो के लिए जाना, अदरवाइज कंप्लीट अवॉइड। क्योंकि समझो आप इस साइड का 10 रुपए, इस साइड का 10 रुपए, दोनों मिला के आपके हो रहे हैं 1000 रुपए, 1000 रुपए का रिस्क ले लियो आप यहाँ पे, ठीक है। उसके अगेंस्ट आपको 10,000 मिल जाएंगे तभी ये हीरो जीरो मेरे हिसाब से कहेगा, अदरवाइज नो, ठीक है। और होता है गाइस, ठीक है, जब दिन जिस दिन मार्केट पूरा साइडवेज साइडवेज रहता है ना, उस दिन इसको ब्रेकआउट तो देना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी कॉल राइटर बैठे, इसके नीचे भी कॉल राइटर बैठे, तो क्या करेंगे, ब्रेकआउट, सपोर्ट होगा, प्रीमियम में आईवी बढ़ेगी, सपोर्ट होगा, प्रीमियम दौड़ेंगे, और उसका नीचे में से जितना 10 रुपए गया होगा समझो पुट साइड में और कॉल साइड में रॉकेट हो गया, तो इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं एक्सपायरी के दिन में। तो एक्सपायरी के लिए करना है तो रूल कौन से बताओ मुझे कमेंट में एक बार। फर्स्ट रहेगा अपन का 2:30 के बाद, सेकंड रहेगा मार्केट उस दिन पूरा साइडवेज होना चाहिए, सेकंड रूल, ये फॉलो करते ही एक्सपायरी के दिन लॉन्ग स्टार्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गाइस और बताना इसमें कुछ आपको डाउट होगा एक्सपायरी के दिन के या लॉन्ग स्टार्टल के बारे में, कुछ मतलब डाउट होगा तो कर लेना मैसेज या कमेंट में मैसेज, ठीक है, कमेंट में बता देना। और बाकी मैं आपको स्टॉक्स में भी कैसे करते हैं, बहुत लोग नए हैं उनको नहीं पता कि स्टॉक्स के ऑप्शन में कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे मैं उनके लिए स्टॉक्स का ऑप्शन भी क्या होता है और कैसे चूज करना है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है, एक मिनट, आ नहीं रहा ना, एक मिनट, हाँ ठीक है, स्क्रीन के सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एच डी एफ सी, ठीक है, एच डी एफ सी ये वाला स्टॉक, ठीक है, एच डी एफ सी। अब एच डी एफ सी का ऑप्शन चेन ओपन करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखो एट द मनी पे 1410, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1410, 1410 पे मार्केट चल रहा है अभी, ये एट द मनी का प्राइस है, एट द मनी मार्केट कहाँ पे अभी 1410 को है, और इसकी क्लोजिंग क्या है 1403, मतलब 1410 के आसपास यहाँ पे इसकी प्राइस है, ठीक है, सही है भाई, बहुत सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो इसमें 35 का डिफरेंस है, इसमें 26, भाई इसमें 10 रुपए के आसपास का डिफरेंस है, तो हम इसे बाय करेंगे क्या, एट द मनी में है, एटीएम की प्रीमियम है, तो इसे हम बाय करेंगे, करेंगे क्या सुबह सुबह, नहीं ना, इसे बाय नहीं करेंगे। हम किसे बाय करेंगे 2931, क्योंकि इन इन दोनों की जो है ना, ये जो है ना स्ट्राइक प्राइस और उनकी जो प्रीमियम है ना वो बहुत सही दिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं, तो हम इसे चूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस उसके साथ कौन से प्रीमियम लेना है ये ऐसा चूज किया जाता है, ठीक है गाइस। बाकी बताना और कुछ डाउट होगा तो, मुझे लगा कि ये डाउट बहुत जनों का हो सकता है, तो इसलिए मैंने बताया। और एक एडिशनल पॉइंट गाइस आपके लिए, आप लोग अभी तक देख रहे हो, अभी तक हो, मतलब आप में कुछ मतलब कर दिखाने की कुछ है, स्टॉक मार्केट को आप मतलब मानते हो अपना कुछ, तो ठीक है। तो उनके लिए जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा था अभी, जो पीडीएफ थी अभी, ये पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो आप मुझे एक प्रोमो कोड बताना। प्रोमो कोड क्या है, निफ्टी 50, ये प्रोमो कोड रहेगा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पुल बैक के वीडियो में स्ट्रेटेजी में, उसमें एक प्रोमो कोड बताया था कि जो भी मुझे प्रोमो कोड बताएगा मैं उनको वो पीडीएफ दे दूंगा। तो मुझे एक दो ने मैसेज किया, उनको मैं वो पुल बैक स्ट्रेटेजी की पीडीएफ देखी। आपको भी वो भी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप वो वीडियो लास्ट तक देखना जिसमें मैंने पुल बैक का
प्रोमो कोड बताया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोमो कोड है, देख लेना और मुझे मैसेज कर देना, तो मैं पुल बैक की स्ट्रेटेजी की पीडीएफ आपको भेज दूंगा। सेम उसी तरह इसके भी जो देख रहे हैं अभी तक उनके लिए निफ्टी 50 प्रोमो कोड रहेगा, वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, उनको मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।